कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर नियमित रूप से अपने विषय हिंदी का अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, मैक्रिसन अविराज वर्ल्ड स्कूल की तरफ से आज की हमारी कक्षा 7 की विषय हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने विषय हिंदी का अध्ययन करने वाले हैं, तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भक्ति पदावली। भक्ति पदावली पाठ मीरा जी के द्वारा रचित श्री कृष्ण से संबंधित पदों का जो समन्वय है वो है। ठीक है, भक्ति पदावली। आज हम अपने पाठ के अंतर्गत मीरा जी की भक्ति पदावली में 2 पदों को पढ़ेंगे जो मीरा जी द्वारा रचित है। सर्वप्रथम हम अपने पाठ से संबंधित उद्देश्य को जानेंगे, जो किस पर आधारित है? छात्रों पर आधारित है, छात्रों के लिए है। आज का जो हमारा उद्देश्य है क्या है? वो छात्र छात्राएं पाठ भक्ति पदावली को पढ़कर अर्थात ध्यान पूर्वक पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे कि जो हमारे पाठ के अंदर पद आए हैं उनको हम भली भांति पढ़कर समझेंगे, जानेंगे और उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे। ठीक है, आगे उद्देश्य समझ में। अब हम चलते हैं अपने पाठ से संबंधित शब्दार्थों की ओर। कठिन शब्दार्थ है हमारे पाठ में जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शामपट पर देखिए, मैंने शामपट पर लिखे हैं कठिन शब्दार्थ। शुरुआत करते हैं। अरुण, अरुण का अर्थ है अरुण लाल। ठीक है। विशाल, विशाल का अर्थ है विशाल। राजत, राजत का अर्थ है शोभित है। उर, उर का अर्थ है छाती। क्षुद्र, छोटा या सूक्ष्म। रसाल, रस से भरा या मधुर भी कह सकते हैं, मीठा। भ्रात, भ्रात का अर्थ होता है भाई। जैसे भ्राता, भ्राता को भाई कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भ्रात हमारे पद के अंतर्गत आएगा, इसलिए भ्रात का अर्थ है भाई। आया समझ में? अब आगे देखिए। कानी, कानी का अर्थ है मर्यादा। भिंग, भिंग का अर्थ है पास या निकट। अस्वन, अस्वन का अर्थ है आंसू। आनंद, आनंद का अर्थ है आनंद। ठीक है। मोई, मुझे। मकराकृत, मगरमच्छ जैसी आकृति वाला या मछली जैसी आकृति वाला। ठीक है, आगे समझ में। हमारे पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ है वो हमने पढ़ लिए हैं और समझ लिए। अब हम अपने पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि पद है, पद का पहले हम मौखिक उच्चारण करेंगे और फिर उसके भावार्थ को जानेंगे। आइए देखिए, पढ़ते हैं पाठ 13 भक्ति पदावली। पहले अपने पाठ के विषय में महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। हिंदी के काव्य साहित्य के इतिहास में सन 1343 से 1643 ईस्वी तक के समय को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भक्ति काल में रचे गए श्रेष्ठ काव्य के कारण ही इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया है। किस कारण? भक्ति काल में रचे गए श्रेष्ठ काव्य, अच्छे काव्यों के कारण हिंदी साहित्य का जो ये युग है, भक्ति काल है, इसे स्वर्ण युग भी कहा गया है। मीराबाई इस युग की एकमात्र कवयित्री थी। श्री कृष्ण में उनकी अपार भक्ति थी। वे कृष्ण को ही अपना पति और सब कुछ मानती थी। श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में एक निष्ठ प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का भाव था। उनका यह प्रेम और भक्ति उनके पदों में अभिव्यक्त हुई है। वे इन पदों को पूरे भक्ति भाव के साथ गाती और नाचती थी। आइए मीरा के भक्ति भाव से ओतप्रोत ये 2 पद पढ़ते हैं। मैंने बताया ना आपको कितने पद हैं? 2 पद हैं। देखिए, शामपट पर मैंने श्री कृष्ण का चित्र बनाया है ना, और ये चित्र आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में भी मिलेगा जब आप अपने पाठ को स्वयं से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला पद,
पहले हम मौखिक उच्चारण करेंगे संपूर्ण पद का, फिर उसका भावार्थ निकालेंगे, अर्थ को पढ़ेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैन बसे विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल। इसका अर्थ है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा जी श्री कृष्ण की भक्ति रस में, उनके प्रेम में इतना डूब चुकी हैं, इतना गहराई में जा चुकी है उनके प्रेम में कि उनको अब सब जगह श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और वो श्री कृष्ण की मनमोहक जो उनके मन में छवि है उसी को ही बार बार वर्णन करती है, उसी को ही बार बार बखान करती है, उसी मनमोहक छवि का। कहते हैं मीरा जी बसो मेरे नैनन में, मेरे नैनों में बसो, मेरी आंखों में बसो नंदलाल, नंद जी के लाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट आपका मोर मुकुट और मगरमच्छ के आकृति वाले कुंडल, मछली की आकृति वाले कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल और लाल तिलक आपके ललाट पर, भाल का अर्थ होता है मस्तक। तो क्या बता रही है, श्री कृष्ण की छवि बता रही है, अपने शब्दों में अपने भाव हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कैसे है कि हे श्री कृष्ण आप मेरी आंखों में बसो, आपकी जो ये मनमोहक छटा है वो मेरी आंखों में बस गई है। वो कैसी है मनमोहक छटा, मैंने आपको बताई। मोहनी मूरत, मनमोहक आपकी मूर्ति, सूरत, सांवरी सूरत, सांवली सूरत, नैना बने विशाल, नैना आपकी आंखें बहुत विशाल है, बड़ी है। अधर सुधारस मुरली राजत, आपके निचले होठ पर मुरली शोभित है जो सुधारस को फैला रही है, उसे सुधारस निकल रहा है। उर वैजंती माल और छाती पर वैजंती माला है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित और छोटी घंटी आपकी कमर बंधनी जो है उस पर शोभित हो रही है। नुपुर शब्द रसाल और जो आपके शब्द हैं वो रस की भांति प्रतीत हो रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल। मीरा जी कहती है कि हे श्री कृष्ण आप तो सदा ही संतों को सुख देने वाले हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, हमेशा भक्तों को प्रेम देते हैं, आप भक्त वत्सल हैं। आगे समझ लें पहले पद का अर्थ, अब दूसरे पद का देखिए ध्यान से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनों ने कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी हई कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगति देखी राजी भई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। ये तो मैंने पद पढ़ दिया, मौखिक उच्चारण कर दिया, अब इसका अर्थ लेते हैं, अर्थ पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मीरा जी कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो ही मेरा पति है, मोर पंखी, ठीक है। तात मात भ्रात बंधु आपनों ने कोई, माता पिता भाई बंधु अपना कोई नहीं है, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, कि छोड़ दिया कुल का मान सम्मान करना, छोड़ दी कुल की मर्यादा चाहे कोई कुछ भी करे। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज कोई, संतों के साथ बैठ बैठ कर उनकी संगति में रह रख कर लोक लाज लोक लज्जा भी मैंने छोड़ दी। आंसुओं ने जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, आंसुओं से या आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम की बेला को बोया है, प्रेम की बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, अब तो वो जो प्रेम की बेल है वो फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल उपज आया है। भगति देख राजी भई जगत देख रोई, जो श्री कृष्ण के भक्त है वो मुझे देखकर और उस
देखकर, प्रेम के फल को देखकर राजी होते हैं और बाकी का जो शेष जगत है वो रोता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब मीरा जी कहती हैं कि हे गिरधर नागर, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, आपकी दासी हो चुकी हूँ, अब मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस भव सागर से पार निकालिए। तो बच्चों, इस पद के साथ हमारा जो पाठ का दूसरा पद है वो भी समाप्त होता है। हमने दोनों पद पढ़े और हमारा पाठ भी समाप्त हुआ। तो बच्चों, मैंने आपको पद को पहले पढ़ के मौखिक उच्चारण करके बताया, फिर उस पद का भावार्थ। अब आपको ये पद स्वयं से पढ़ना है, स्वयं से उसका अर्थ निकालना है, ठीक है, और अपने पाठ को पूरा करना है। समझना है कि भक्ति पदावली में क्या कहा गया, क्या कहा गया। श्री कृष्ण की मनमोहक जो मूरत है, सूरत है, छवि है, उसका वर्णन किया है और फिर मीरा जी ने श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा जी किस प्रकार डूबी हुई है वो बताया है दूसरे पद में। ठीक है बच्चों, आप इसे ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, वो हम आपको करा देंगे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।